दोस्तों, आजकल किसी को भी देखो तो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है। हम सदैव एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि हमसे ज्यादा खुश तो वह है। हमेशा दूसरों के जीवन की तुलना अपने आप से करते हैं और सोचते हैं कि मेरे से सुखी तो यह इंसान है, इसके पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे पास दुख के सिवाय कुछ नहीं है। कौन सा व्यक्ति जीवन में सुखी है, असल जिंदगी में कौन सुखी है, जानते हैं आज की इस कहानी से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुद्ध ब्लेसिंग चैनल में। एक समय की बात है, भीमपुर नामक गांव में एक गरीब बुढ़िया लोगों के घर भीख मांग के अपना गुजारा करती थी। हर बार की तरह वह भीख मांगने एक लकड़हारे के घर जाती है। तब वह देखी है कि लकड़हारे का परिवार कितना बड़ा है। 2 प्यारे बच्चे हैं, रहने के लिए अच्छा घर है, और मुझे तो दिन भर भीख मांग के खाना पड़ता है। यही सोचते सोचते वह बुढ़िया वहां से चली जाती है। उसके बाद लकड़हारे का परिवार खाना खाने के लिए बैठता है तो लकड़हारा अपनी मां से कहता है, आजकल तो कोई लकड़ी भी खरीदने नहीं आता है, और जो आता है वह कम दाम पैसों में लकड़ी ले जाता है। इतने पैसे में तो घर खर्च निकालना भी मुश्किल है, तो मैं घर कैसे चल पाऊंगा। तब उसकी मां कहती है, तुम जाकर अपने बापू के मालिक से क्यों नहीं मिलते। तब लकड़हारा कहता है, क्या पता वह हमारी मदद करें भी या ना। तो मां कहती हैं, तुम एक बार जाकर तो क्यों नहीं आते। तो वह सेठ के पास जाकर अपनी परेशानी सेठ को बताता है और कुछ कर्ज मांगता है। सेठ कहता है, ठीक है, बैठो, कुछ देर बाद पैसे जमा होते ही तुम्हें दे दूंगा। सेठ एक व्यापारी के साथ पैसे ब्याज पर भी देता था। कुछ देर बाद सेठ का बेटा नोटों के बंडल लेकर आता है, और इस बंडल में से सेठ कुछ पैसे लकड़हारे को दे देता है, और वह वहां से चला जाता है। जाते जाते वह सोचता है कि यहां पर मैं कुछ पैसों के लिए परेशान हूं, और वहां सेठ के पास पैसा ही पैसा है। सेठ एक गांव का छोटा व्यापारी था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी, और वह भी किराना सामान शहर के बड़े दुकान से लाता था। तो हर बार की तरह वह सामान लाने शहर जाता है और दुकान के मालिक से कहता है, सामान खरीदना है। सेठ तभी दुकान का मुनीम सेठ से कहता है कि नेताजी के घर सामान पहुंचा दिया है, और इस महीने का हमारा मुनाफा 10 लाख रुपए का हुआ है। तब गांव का सेठ सामान भरकर सेठ को पैसे देकर वहां से जाने लगता है, और जाते जाते सोचता है, कहां हम गांव में 10-20 हजार में खेल रहे हैं और खुद को बड़ा सेठ समझ रहे हैं, पर लोग तो यहां लाखों रुपए का फायदा हो रहा है। ये सब सोच विचार करते करते वह अपने गांव पहुंच गया, और उधर शहर वाले सेठ को पता चलता है कि सामान से भरा हुआ ट्रक किसी ने उड़ा दिया। तब सेठ अपना आपा खो देता है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा घाटा होता है। कुछ देर बाद सेठ की दुकान पर नेताजी का पैगाम आता है कि घर पर एक दावत है, आपको आना है, हम आपके लिए गाड़ी भिजवा देते हैं। सेठ को जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन नेताजी ने बुलाया है, इसलिए वह दुखी मन से तैयार होने लगा और गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद नेताजी के घर पर गाड़ी पहुंच जाती है। तभी सेठ देखता है कि कितनी भीड़ है यहां पर, तो मेरे लिए बैठने की भी जगह नहीं है। जैसे तैसे सेठ को जगह बैठने के लिए मिल गई, तो वह देखता है कि शहर के बड़े बड़े लोग नेताजी के पास आए हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, बैठकर चाय पानी पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। असल जिंदगी भी तो नेताजी खुश हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो कुछ देर बाद सेठ जी भी नेता से मिलते हैं, अपना लाया हुआ तोहफा नेताजी को देते हैं, और बातचीत करके खाना खाकर अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ देर बाद दावत खत्म हो गई और नेताजी सोचने लगते हैं कि क्या सरदर्द है। दावत इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि वह भी हमें दावत पर बुलाते हैं, वरना इतना खर्चा कौन करें, और अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी आराम करते करते उन्हें याद आता है कि उन्हें किसी गांव में सरकारी अस्पताल की शुरुआत करने जाना है। तो ये सब कुछ सोचकर नेताजी का सर दर्द करने लगा, तो अपने नौकर से कहते हैं कि सर दबा दे, और उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन असल जिंदगी में सुखी है। और अगली सुबह गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। तब वह गाड़ी में से एक बूढ़ी औरत को देखते हैं और अपने नौकर से कहते हैं, देखो, असल जिंदगी में तो यह बुढ़िया खुशी है, इसे ना ही कोई सरदर्द है और ना ही किसी घाटे या फायदे का डर है। यह वही बढ़िया थी जिसने लकड़हारे को सबसे सुखी इंसान माना था। दोस्तों, हर इंसान अपनी जगह पर खुश है, बस वह अपने से अमीर व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है।
लेकिन एक बात सोचने वाली है, धनवान व्यक्ति होना इसका मतलब यह नहीं कि खुश रहना। हर इंसान को अपनी जगह खुश रहना चाहिए और इसीलिए हमें हमेशा अपने से गरीब लोगों को देखकर जिंदगी जीना चाहिए, क्योंकि हम तभी सुखी रह सकते हैं जब हमें हमारी जिंदगी में सब सही लगे। और जिंदगी में जब कभी भी दुखी मन लगे तो हमारे से गरीब लोगों की तरफ देखना, क्या पता कि तुम उनके सपनों की जिंदगी जी रहे हो। और इस कहानी से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि क्या होगा अगर इंसान को जो चाहिए वह मिल गया, तो और क्या वह उस पद को संभाल भी पाएगा या नहीं। एक गांव में एक राजा था जो कि बहुत ही दयावान था और हमेशा अपनी प्रजा की मदद करता था। तब एक बार गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता होती है, तो दोनों पहलवान बहुत ही समय तक कुश्ती लड़ रहे थे। कोई भी किसी से कम नहीं था और कोई हार मानने को भी तैयार नहीं था। तो काफी समय हो जाता है, तो राजा कहते हैं दोनों लोगों को विजय घोषित किया जाए, तो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि कोई भी हारा नहीं था और दोनों को बराबर इनाम मिल रहा था। तो राजा की यही बात गांव गांव में फैल गई कि राजा को सही निर्णय लेने नहीं आता, राजा एक अच्छा शासन नहीं है। तब यह बात राजा तक भी पहुंच गई और राजा ने कहा, ठीक है, मैं अगले 1 महीने तक अपना पद किसी को भी दे दूंगा। अगर किसी को लगता है कि कोई मुझे अच्छा राज्य चला सकता है तो वह अगले 1 महीने तक राज्य संभाल ले। तब हर कई लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, अपनी समझदारी बताते हैं। तब एक युवक राजा से कहता है, महाराज, मैं राज्य बड़े आराम से संभाल लूंगा और खुद को साबित करूंगा। तो राजा ने जैसा कहा था वह अगले 1 महीने तक राज्य उसे युवक के हवाले कर देते हैं और 1 महीने तक दूसरे राज्य में चले जाते हैं। युवक सभा में बैठता है तो लोग उसे अपने अपने परेशानी सुनाते हैं। युवक को कुछ समझ नहीं आता है, वह सही गलत कुछ भी समझ नहीं पाता है और लोगों को जो चाहिए वह देता है। तब तो उसे लगता है कि अब मैं तो सही निर्णय किया, जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरतें पूरी कर दी। तब इस बात का फायदा उठाने के लिए दूसरे राज्य के लोग भी उसके पास आने लगे, तो उनको भी राज्य का धन देता है। उसके बाद हर कोई व्यक्ति इस वक्त का फायदा उठाता है। इस बार चोर डाकू लोग के संबंधी भी अपील करते हैं कि उन सबको छोड़ दिया जाए। तब राजा के मंत्री उस युवक से कहते हैं, ऐसा मत करो। तभी वह उनकी बात नहीं सुनता है और सारे कैदियों को छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद ही राज्य में चोरी होने लगती है, दंगे होने लगते हैं और इधर उस युवक को कुछ खबर नहीं रहती है। जब लोग उससे मिलने आते हैं तो और उनकी समस्या क्या हल करने बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाने की वजह वह राज्य संपत्ति बांट देता है और देखते ही देखते राज्य एक लावारिस की तरह हो जाता है। कोई भी राज्य में कुछ भी कर रहा था और महल में भी कुछ सही नहीं चल रहा था। और जब राजा 1 महीने बाद वापस अपने राज्य में वापस आता है तो सब राज्य के लोग कोई भी अपनी जगह पर नहीं था। वह राज्य उस युवक के शासन से ठीक तरीके से नहीं चल रहा था। जब राजा युवक से मिलते हैं तो यह कहता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे राज्य संभालने नहीं आता है। अब आप ही अपना राज्य संभाले। तो राजा ने केवल 30 दिनों में ही राज्य को पहले जैसा बना दिया। तो इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम लोगों की सुन तो अपनी ही पहचान खतरे में डालेंगे। इसीलिए जो जिसकी जगह है वही सही है और जो कार्य हमें आता है हम कोशिश करें कि वही कार्य कर सके। और तीसरी सीख यह मिलती है कि हम जैसे हैं, हम जो हैं वही हमारे लिए सही है। अगर हम दूसरों को देखकर जीना शुरू कर देंगे तो हम ना ही खुद की जिंदगी अच्छी तरीके से जी पाएंगे और ना ही वह जिंदगी जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं हो। तो तीसरी सीख जो हमें बताती है कि हम जैसे हैं वैसे ही की। ठीक है, एक समय की बात है, एक किसान जो कि दिन रात मेहनत मजदूरी करता था, उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वह हर साल अपने मेहनत मजदूरी करता, लेकिन एक बार उसके मन में ख्याल आता है, यह भी कोई जिंदगी है जिसमें रोज काम करना पड़े। उसे लगता है कि मुझसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं जो कि आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और वह घर जाकर खाना खाकर लेटता है और सोचता है कि मुझे कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वह बन जाऊं। तो यह सब सोचते सोचते सो जाता है और वह सपने में देखता है कि वह हर बार की तरह अपने खेत में काम कर रहा है और एक चिड़िया को देखकर उसे लगता है कि मैं भी यह बन जाऊं, और वह तुरंत ही वह एक चिड़िया बन जाता है। तब वह बहुत खुश हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने वह सोच
और उसे वह मिल गया, तब वह चिड़िया का जीवन जीने लगता है। तो जैसे कि चिड़िया के जीवन में कई मुश्किलें आती हैं, जिसे अपना घर भी एक एक कण उठाकर बनाना पड़ता है, तो वह उससे थक जाता है और सोचता है कि मैं एक आजाद बादल बन जाऊं, जो मैं मेरे मन से कहां पर भी जा सकूं। लेकिन जब वह बादल बन जाता है, तब बहुत तेज हवा छूटती है और वह हवा की बहाव में बहता है। वह जिधर चाहे उधार नहीं जा पा रहा था। उसे लगता है ऐसे थोड़ी होता है, मैंने तो मेरे मन से जाने की सोची थी, लेकिन यहां पर तो मुझे कोई और ही ले जा रहा है। तब वह सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं हवा बन जाता हूं, फिर मैं भी जिसे चाहूं उसे उड़ाकर ले जा सकता हूं। मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। वह अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा का स्रोत मालूम कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब मैं आम इंसान नहीं हूं, जिसे चाहे उसे मैं उड़ाकर ले जा सकता हूं। अपने तेज बहाव से फिर वह देखता है कि एक पहाड़ है। उसे लगता है कि मैं इस पहाड़ को भी उड़ाकर ले जा सकता हूं। लेकिन जब वह पहाड़ से टकराकर उसे लगता है कि मुझे शक्तिशाली तो यह पहाड़ है, जो कि मुझे भी काट रहा है। लेकिन इस बार वह कुछ अलग ही सोचता है। वह सोचता है कि मैं एक कश्ती बन जाऊं, जो कि तेज हवा का भी सामना कर सके, उस पहाड़ की तरह। लेकिन जब वह कश्ती बन जाता है, तब समुद्र में एक तूफान आ जाता है और वह जो नाव बन चुका था, वह हवा के झोंके से इधर उधर होने लगती है। तो वह सोचता है कि मुझे तो वापस इंसान बनना है, मैं डूबना नहीं चाहता हूं। लेकिन इस बार वह अपने असली रूप में नहीं आ पाता है और वह पानी में डूबने लगता है। जब वह पानी में डूबने लगता है, तो वह बहुत चिल्लाता है, अपनी इच्छा से इंसान बनने की इच्छा व्यतीत करता है। लेकिन वह फिर भी इंसान नहीं बन पाता है और वह पानी में डूबने लगता है और डूबने के डर से चिल्लाने लगता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है, तब वह सोचता है, मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था, क्योंकि मैं असलियत नई वही हूं। दोस्तों, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को भुला के किसी और के जैसे बनना, यह खुद के अस्तित्व का अपमान है। हम भूल जाते हैं कि हम सब मैं एक खासियत है जो कि हमें खास बनाती है। हम जो है जैसे हैं वैसे ही ठीक है। हमें किसी और के जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा हमें ईश्वर ने बनाया है, कुछ सोचकर ही बनाया होगा। दोस्तों, जीवन में हर वह इंसान सुखी है जो अपनी तुलना किसी और से न करे। आजकल हम अपनी जिंदगी जीना छोड़कर लोगों की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसके चलते हम अपनी पहचान भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी सही नहीं जी कर रहे हैं। हर किसी की जिंदगी अलग है, हर किसी के जीवन में अपनी अलग समस्या है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में जहां पर है वह खुशी है। हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज की कहानी अच्छी लगी